बुलेटिन के आगाज में बात करें, सरकारी अफसरान टी शर्ट और जीन्स नहीं पहन सकेंगे। सरकारी अफसरान पर ड्रेस कोड के इतलाक का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सरकारी अफसरान दफातर में टी शर्ट और जीन्स नहीं पहन सकेंगे। ड्रेस कोड के इतलाक का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मरासले के मुताबिक तमाम अफसरान और मुलाजमीन दफ्तरी औकातकार में कॉलर वाली शर्ट और टाई का लाजमी इस्तेमाल करें। मरासले के मुताबिक शलवार कमीज के साथ बास्केट लाजमी करार दे दी गई है। तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर और कानून गो ड्रेस कोड और बैजेस का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पंजाब भर के कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मुबैना नाअहली गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के सामने कचरे के ढेर, तलबा गंदगी और बदबू से शदीद परेशान। तलबा कहते हैं कि गंदगी के ढेर से मच्छर और बीमारियां फैलने का खदशा है। ओलिया में सफाई की नाक की सूरत हाल। चुंगी नंबर 6 पर गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के सामने कूड़ा किरकट के ढेर लग गए। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। कॉलेज के तलबा गंदगी और बदबू से शदीद परेशान हैं। तलबा कहते हैं कि अरसा दराज से यहाँ कूड़ा किरकट जमा किया जा रहा है। ये रिहायशी और तालीमी इलाका है, इसके बावजूद यहाँ से कूड़ा किरकट नहीं उठाया जाता। यहाँ पे गंदगी है, जानवर हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा 7 कॉलेज है, काफ़ी सारी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यहाँ पर उससे इतना ज़्यादा कूड़ा क्रिकेट देखा जाएगा। वापसी जाते हैं, जाते हुए थके भी होते हैं, लेकिन गर्मी भी होती है, ऊपर से ये मच्छर पैदा होते हैं, इसकी स्मेल इतनी तेज ज़्यादा होती है, इधर से गुजरने का भी दिल नहीं करता हमारा। तलबा का कहना था कि यहाँ अब मच्छर पैदा होने लगे हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खदशा है। हॉस्टल में रिहाइश पजीर तलबा का यहाँ से गुजरना और रहना मुहाल हो चुका है। आज तक किसी कंपनी को हमने नहीं देखा कि वो यहाँ से कूड़ा क्रिकेट उठा रहे हैं। जब से हम आ रहे हैं यही देखे हमने, बस फेंकते जा रहे हैं लोग और उठाने वाला तो कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। तलबा ने जिले इंतजामिया से सफाई के मसाइल का फौरी नोटिस लेकर हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन और असातिज़ा की हड़ताल जारी। एपका मुलाजमीन और असातिज़ा का लिव इन कैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने गिरफ्तार कायदीन को फौरी रिहा करने का भी मुतालबा किया है। डेरा गाजी खान में भी एपका मुलाजमीन और असातिज़ा यूनियन सरापा एहतजाज। एपका मुलाजमीन और असातिज़ा ने लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ एपका ऑफिस में शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, जो किसी सूरत कबूल नहीं। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 9 दिन से हम मुसलसल हड़ताल पर हैं। पहले वीकली हड़ताल करते रहे हैं, तो हमारे मुतालबात वही हैं, लीव इन कैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरमीम ख़त्म की जाएं, वरना हमारा हड़ताल जो है ना ये जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह जब तक कामयाबी नहीं होती हम यहीं बैठे रहेंगे और गवर्नमेंट को इसका एहसास दिलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। मुजाहिरीन का कहना था कि लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरमीम को फौरी वापस लिया जाए और उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएं। लाहौर में उनके कायदीन को गिरफ्तार किया गया है, उनको भी फौरी रिहा किया जाए। हमारा ये एहतजाज पूरे पंजाब में जारी और सारी है। डेरा गाजी खान में भी आज 10वां दिन है ये एहतजाज। लीव इन कैशमेंट और पेंशन कवानीन के खात्मे तक इंशाअल्लाह जिद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। आप आखिरी हद तक जाएंगे और लड़ेंगे। एहतजाजी मुलाजमीन का मजीद कहना था कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं होते तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। शाहपुर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर्स और तालिबात सरापा एहतजाज। खवातीन असातिज़ा क्लासेस का बायकॉट करके सड़क पर आ गईं। सड़क ब्लॉक होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शाहपुर में खवातीन असातिज़ा की 8वें रोज भी हड़ताल जारी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर्स और तालिबात ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। टीचर्स का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि स्कूलों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। बहावलपुर हुकूमत वक्त के खिलाफ नारेबाजी और रोड्स की बंदिश का मामला। असातिज़ा और क्लर्क्स एसोसिएशन के अहदेदारों को महंगा पड़ गया। थाना कैंट बहावलपुर में 200 असातिज़ा पर मुकदमा दर्ज। असातिज़ा और एपका अहदेदारों ने शहरियों को रोड बंद करके तकलीफ पहुंचाई। पंजाब और पब्लिक ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता रहे हैं कि बहावलपुर हुकूमत वक्त के खिलाफ नारेबाजी और रोड्स की बंदिश का मामला असातिज़ा और क्लर्क्स एसोसिएशन के अहदेदारों को महंगा पड़ गया। थाना कैंट बहावलपुर में 200 असातिज़ा पर मुकदमा दर्ज। असातिज़ा और एपका अहदेदारों ने शहरियों को रोड बंद करके तकलीफ पहुंचाई।
डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर ने दफा 144 लगा दी। स्मोग और फजाई आलूदगी के बायस जानों और सेहत को नुकसान नहीं होना चाहिए। दफा के तहत फसलों की बाकियात किसी को भी जलाने की इजाजत नहीं। टायर्स, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स और रबर चमड़े से बनी अशिया को जलाने पर पाबंदी आयद। हुक्मनामा 18 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर ने दफा 144 लगा दी। स्मोग और फजाई आलूदगी के बायस जानों और सेहत को नुकसान नहीं होना चाहिए। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने भीख मांगते 7 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए। तर्जुमान के मुताबिक बच्चों को लारी अड्डे, सब्जी मंडी, MA जना रोड से हिफाजती तहवील में लिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से लवाहिकीन की तलाश भी जारी है। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने भीख मांगते 7 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए। आगे बढ़ते हुए बात करें मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से अमूर आज़ादारी कमेटी की जानिब से तकरीब का इनेकाद। तकरीब में SP गुलगर्ज बाबर जोया बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आगाह कीजिएगा ज़ुहैब। आज बिल्कुल मुहर्रमुल हराम में जो है वो अमन अमान की बेहतर सूरत हाल और दिगर मामलात के हवाले से पुलिस का साथ देने पर जो है वो अमूर आज़ादारी के एजाज़ में जो है वो थाना सदर में जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें अमूर आज़ादारी के जो अरकान हैं उनकी जानिब से जो है वो पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो शील्ड्स दी गए हैं, जबकि पुलिस की जानिब से भी जो है वो उनको जो है वो शील्ड्स और दिगर जो अप्रिसिएशन लेटर्स है उससे जो है वो नवाजा गया। सवाल सूरत में मज़ीद भी बात करेंगे। SP गुलगश्त बाबर जो है सब हमारे साथ मौजूद है। जो सब बड़ा हसास इवेंट होता है मुहर्रमुल हराम में, और इस तरह में जो है वो अहले सुन्नत जमात का और दीगर शिया सुन्नी जमात का आपस में मिलना और उनको जो है वो करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से? आज़ादारी कमेटी जो सूरज मियानी है उनको हमने एक किस्म का हमने थैंकफुलनेस का इवेंट किया है, जिसमें कि हम शुक्रगुजार हैं तमाम वॉलंटियर्स के, जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पुलिस के शाना बशाना, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रबीउल अव्वल, मुहर्रम, चैलम इस हवाले से ड्यूटीज़ को सरअंजाम दिया। ना सिर्फ पुलिस के साथ नाकाबंदी, सिक्योरिटी ड्यूटी, रूफ टॉप्स, हर हवाले से ये लोग हमारे साथ शाना बशाना मौजूद रहे। उस पर इंशाल्लाह हमने इनको अप्रिशिएट भी किया। इसको फ्रेंड्स ऑफ जो पुलिस है उसके तहत, उस कॉन्सेप्ट के तहत हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और ये बिल्कुल हमारी एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। तो वी आर हैप्पी कि ये इवेंट हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरह पुलिस और पब्लिक का जो लाइजॉन है उसके बगैर कोई भी सिक्योरिटी इवेंट मुकम्मल नहीं हो सकता। तो ये उसकी एक कड़ी है और इंशाल्लाह इसी तरह से इसको कंटिन्यू किया। शायद सिद्दीकी साहब, आप इस इवेंट को जो है वो किस तरह देख रहे हैं? मैं SP जनाब गुलगश्त साहब बाबर जो है सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा पुलिस स्टेशन में ये ऐसा इकदाम उठाया गया है कि वॉलंटियर को और सबको जो शाना बशाना पुलिस के साथ मुहर्रमुल हराम और ईद मिलादुन्नबी के मौके पर रबीउल अव्वल में ये इकदाम इन्होंने किया है और साथ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में पुरअमन इलाका रहा है और हम इस चीज़ से बड़े खुश हैं कि भाई हमारे इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर रही है। उसकी सबसे बड़ी जो है कि कोशिश पुलिस वालों की और साथ हमारे वॉलंटियर की कोशिश से के इनेकाद पर जो है वो अरकान की जानिब से भी जो है वो खुशी का इजहार किया जा रहा है और उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहा जा रहा है कि इसी तकरीब का जो है इनेकाद से जो है वो हमारी हौसला अफजाई भी हुई और इसी तरह जो है वो आने वाले जो मुहर्रमुल हराम के जो भी मामलात होंगे उस हवाले से भी जो है वो पुलिस का हर मुमकिन जो है वो साथ। ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में तलबा में लैपटॉप तकसीम की तकरीब। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात बताएंगी अलिशबा आसिफ। जी अलिशबा। जी बिल्कुल, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के 300 तालिबे इल्मों को आज अच्छी कारकर्दगी दिखाने पे जो है लैपटॉप तकसीम किया गया है। मेरे साथ इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं इस मकाम पर पहुंची हूँ मेरे वालिदैन की मेहनत से और मेरे अपनी कुछ मेहनत है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने इस यूनिवर्सिटी में मुझे ला के इस काबिल बनाया कि मैं आज इस यूनिवर्सिटी में इस मकाम पर हूँ। CGPA 4/4 है और आज मैं बेइंतहा खुश हूँ कि मुझे लैपटॉप मिला है। मैं बहुत व्हेन आई वाज अ किड तो मैं देखती थी कि लोगों को इस तरह मिलता है, बट तो मैंने कहा इतनी मेहनत मैं भी करूँगी कि इंशाल्लाह कल को मुझे मिला और आज मिल गया, तो इट्स सो एक्साइटिंग फॉर मी। मेरी CGPA 4/4 थी और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह अलमाइटी के इतने सारे स्टूडेंट्स में मुझे सेलेक्ट किया गया, मुझे लैपटॉप से नवाजा गया। मैं 7th सेमेस्टर से हूँ। मेरी जो CGPA थी वो 4/4 थी और जिसकी बेस पे मुझे लैपटॉप मिला और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ MNS का, अपनी HEC का
اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی جن کو نہیں ملا وہ آگے ان فیوچر بہت محنت کریں، وہ بھی اس اسٹیج پہ آ سکتے ہیں اور وہ بھی لیپ ٹاپ ون کر سکتے ہیں۔ بالکل 300 اسٹوڈنٹس ہیں جن میں یہ لیپ ٹاپ تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے سال بھر، اس محنت کے بعد ان کو ریوارڈ ملا ہے، جس کے بعد الشبہ بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں بات کریں یونیورسٹی آف لیہ میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام تقریب، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر دین محمد زاہد، HOD پروفیسر سعید احمد کی شرکت۔ وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی آف لیہ ترقی کے منازل طے کر رہی ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنوائیں۔ تو جسٹ آپ کے چینل کے توسط سے میں جناب وزیر اعلیٰ صاحب، محسن نقوی صاحب اور گورنر صاحب بلیغ الرحمان صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارا سول بیوروکریسی ہے، خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سول سیکریٹریٹ ہے، اس کا تھوڑا سا قبلہ درست کر دیں۔ مہینوں وہاں ڈاک رولتی رہتی ہے یونیورسٹیز کی، اور کوئی ایک آفیسر بھی ایسا کمپیٹنٹ نہیں ہے کیا کہ وہ اس لیٹر پہ جو کمنٹ کرے۔ وہ 6 لوگوں کے پاس لیٹر جاتا ہے اور پتہ نہیں کتنے چینل سے گزر کے وہ جاتا ہے، پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ کوئی 1-2 کمپیٹنٹ لوگ بٹھائیں اور ڈاک کا کوئی ٹائم فریم مقرر کریں کہ وہ اتنے دنوں میں جو لیٹر وہاں ریسیو ہوا ہے اس کا ریپلائی، اس پہ عمل درآمد۔ یہاں آپ کو بتائیں سیکرٹری زراعت پنجاب نادر چٹھا کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد۔ گندم کی کاشت، معیاری زرعی مداخل کی فراہمی اور مشین جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری زراعت کا کہنا تھا کہ فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے گندم کی کاشت اور پیداواری ہدف کا اصول از حد ضروری ہے۔ صوبہ پنجاب میں اس سال 1,60,00,000 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کی جا رہی ہے۔ اجلاس میں سیکرٹری زراعت پنجاب نادر چٹھا نے تمام ڈویژنل ڈائریکٹرز کو گندم کی کاشت کے دوران معیاری زرعی مداخل کی مارکیٹ میں فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ گندم کی کاشت سے برداشت تک زراعت توسیع کے افسران اور عملہ کاشتکاروں کے شانہ بشانہ شریک رہیں۔ سیکرٹری زراعت نے کہا کہ کاشتکاروں کی فنی رہنمائی کے لیے پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ کاشتکار محکمہ زراعت کی منظور شدہ اقسام کاشت کر کے گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کریں اور زیادہ گندم اگاؤ مہم میں اپنا قومی کردار ادا کریں۔ نادر چٹھا نے دھان کی کٹائی اور اسموک کے کنٹرول کے لیے کبوٹا ہارویسٹر کو فروغ دینے کی بھی ہدایت کی۔ AC آفس جامپور میں گاڑیوں کی تقسیم کی تقریب، اسسٹنٹ کمشنر جامپور کو نئی گاڑی فراہم کر دی گئی۔ AC نے تحصیلدار فیاض کو بھی گاڑی کی چابی دی۔ اس پر مزید بات کریں گے جاوید اقبال سے، آگاہ کیجیے جاوید۔ ہم اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر آفس جامپور میں، جہاں پر ریکوریوں کے ہدف کو 100% یقینی بنانے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر کو اور تحصیلداروں کو گاڑیاں فراہم کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے آج اسسٹنٹ کمشنر کو بھی نئی گاڑی کی چابی فراہم کی گئی اور اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر نے تحصیلدار کو گاڑی کی چابی جو ہے وہ بھی فراہم کی۔ مزید ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر جناب چودھری آفتاب اقبال گجر صاحب موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے، پنجاب حکومت کی جانب سے یقیناً یہ اچھا اقدام ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تحصیلدار صاحب چونکہ فیلڈ کے آفیسر ہیں، انہیں بڑے دور دراز علاقوں میں فلڈ ڈیوٹیز کے سلسلے میں، ریکوری آف گورنمنٹ ڈیوز کے سلسلے میں، ایسے علاقوں میں بھی ہمیں جانا پڑتا ہے جہاں پہ 4 ویل گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں جا سکتی۔ تو یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا اقدام ہے اور اب ان کی کارکردگی پہلے سے بہتر ہوگی۔ انشاءاللہ ہر جگہ پہ یہ پہنچ سکیں گے آسانی سے۔ بالکل ہر جگہ پر جو پہنچ سکیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ تحصیلدار صاحب بھی موجود ہیں، فیاض حسن صاحب۔ سر کیا کہیں گے، آپ کو نئی گاڑی مل گئی ہے؟ سر ہم گورنمنٹ کے بہت مشکور ہیں، انہوں نے بہت ہمیں ہیلپ دی ہے سر، اور انشاءاللہ ہم ریکوری کریں گے۔ فلڈ ڈیوٹی ہے، گورنمنٹ واپڈا کی اب ڈیوٹی ریکوری کے لیے انشاءاللہ ہم پوری بھرپور کریں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار سے سنا، ان کا کہنا تھا کہ جو مشکلات تھی یا دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا تھا جہاں پر عام گاڑیوں کی دسترس نہیں تھی، وہیں پہ 4 ویل گاڑیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ DG خان میں نادہندگان سے وصولی کا آپریشن تیز، کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر کی زیر صدارت اجلاس، کمشنر نے افسران کو ٹاسک دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر مہر شاہ زمان لک سمیت دیگر افسران بھی موجود۔ CO کارپوریشن مسرت عباس نے کمشنر کو بریفنگ دی، سربا مہر مراکز کی سیلیں توڑ کر مقدمات کے احکامات کیے۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ سیل توڑنے پر گرفتاریوں کے ساتھ عمارتیں پھر سیل کی جائیں۔ نادہندگان سے ملی بھگت پر افسران اور ملازمین بھی گرفتار ہوں گے۔
रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने मैपको मुलाजमीन से पाकिस्तान मैपको से वफादारी, ईमानदारी, लगन के साथ और रिश्वत ना लेने का हल्फ लिया। मजीद जानेंगे आसिम सदीक से। जी आसिम। जी, मैपको की जानिब से बिजली चोरी को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को शफाफ बनाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने मैपको मुलाजमीन से आज हलफ लिया है। डिप्टी कमिश्नर साहब, ये क्या हलफ लिया? आप क्या समझते हैं इस हलफ के बाद जो एक परसेप्शन है कि रिश्वत या वो किसी जो ताकतवर के आगे सामने झुका जाता है वो नहीं झुका जाएगा और शफाफ कार्रवाइयाँ होंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, हमें 100% यकीन है इस बात के ऊपर। हमें अपने ऑफिसर्स के ऊपर पूरा एतमाद है और ये आज जो हमने हलफ लिया है ये बस एक रस्मी सी कार्रवाई है और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे ऑफिसर्स अपने इस हलफ का पास रखेंगे। और इस हलफ के अलावा भी इवन अदरवाइज़ आपको पता है हमारे ज़िले में बड़ी अच्छी कैंपेन चल रही है। जिस दिन से हमने ये कैंपेन लॉन्च की है हर महीने हम आलमोस्ट कोई 60 लाख के करीब यूनिट्स की हमारी बचत हो रही है। इन 60 लाख यूनिट्स को अगर हम कन्वर्ट करें अमाउंट में तो तकरीबन 220 मिलियन पर मंथ बन रही है। कोई 1000 के करीब हमने FIRs करवाई हैं, रिकवरीज भी हो रही हैं, बंदे अरेस्ट भी हो रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हमारे मैपको की टीम, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स ये जॉइंटली जो हैं वो रेड्स कर रही हैं और जो हमारे कौमी ख़जाने को नुकसान हो रहा था उस नुकसान को इस सारी बैड प्रैक्टिस को ये ख़त्म कर रही हैं। बिल्कुल, बैड प्रैक्टिस को ख़त्म किया जा रहा है, नुकसान से मुल्क को कौम को बचाया जा रहा है। चोरी की तरह अब तक जो कार्रवाई की है तकरीबन 68 लाख यूनिट जो है वो एक्सेस हुए हैं। आज का अहदनामा, हलफनामा यही है कि रिश्वत नहीं की जाएगी बिला आसिम, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में कामयाब होकर तारीख खत्म कर दी। फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड में जश्न का एहतमाम किया गया। तफसीलात बता रहे हैं वसीम शहजाद। जी वसीम। जी बिल्कुल, 2026 के वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की बात करते चले तो पहले राउंड में पाकिस्तान की टीम जो है वो कम्बोडिया से फतहयाब हो चुकी है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है इस तरह हुआ कि पाकिस्तानी टीम जो है वो फतहयाब हुई। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से जश्न जो है वो मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ जो हैं वो भी खिलाई जा रही हैं और नारे जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी टीम से जो है वो मोहब्बत का इजहार जो है वो किया जा रहा है। सदर है डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के, सर क्या कहेंगे, पहली बार जो है वो पाकिस्तानी टीम ने जो है वो फतह हासिल? सबसे पहले मैं पाकिस्तान को मुबारकबाद दूंगा कि पाकिस्तान की टीम 75 साल के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप का 2026 की वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। तो मैं पूरे पाकिस्तान को, पूरे सपोर्ट मैनों को दिल की गहराई मुबारकबाद पेश करता हूं और इंशाल्लाह अब जिस तरह पाकिस्तान चल पड़ा, इंशाल्लाह पाकिस्तान फुटबॉल तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और हम पाकिस्तान सारे सपोर्ट मैन इंशाल्लाह दो गो हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान तीसरा राउंड में क्वालिफाई करके और वर्ल्ड कप खेले। पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेले, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं हमारे साथ साबिक फुटबॉल के। क्या समझते हैं और अब तक की कैसी कारकर्दगी पाकिस्तान की देख रहे हैं, आगे क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मेरी तरफ से पहले तो तमाम पाकिस्तान की जहां भी फुटबॉल कम्युनिटी है उसको मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई किया है और बड़ा अच्छा मैच हुआ कल जो पाकिस्तान ने 1-0 से कम्बोडिया फुटबॉल टीम को जीता। और नेक्स्ट जो राउंड है अब उसका सऊदी अरब, जॉर्डन और अपना ताजिकिस्तान के साथ है। तो हमारी नई ख्वाहिशात पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साथ है। तमाम प्लेयर्स को और मैनेजमेंट को मेरी तरफ से मुबारकबाद। फुटबॉल टीम जो है वो जीतेगी ताजिकिस्तान के साथ, सऊदी अरब और जॉर्डन के खिलाफ जो है वो भी पाकिस्तानी टीम जो है वो बेहतर अंदाज में जीतेगी और इसी हवाले से जश्न जो है वो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से